नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान ने जो परमाणु कार्यक्रम था उसे आगे बढ़ाने के लिए अपने पास ढेर सारी यूरेनियम संरक्षित कर लिए थे। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि जब इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया उसके तमाम परमाणु ठिकानों पर, उसके बाद बहुत सारा यूरेनियम बताया जा रहा है उत्तर कोरिया चला गया है। अब यहां पर किस तरह से कार्यक्रम ईरान का जो है परमाणु कार्यक्रम उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के माथे पर चिंता की लकीर जरूर खींच रहा है। अगर ये ईरान से उत्तर कोरिया चला गया जो संरक्षित यूरेनियम था। इस पर बातचीत करने के लिए मयंक हमारे साथ है। मयंक, अगर जिस यूरेनियम की बात हो रही थी कि नष्ट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाए, इसी को लेकर ये कलेश मचा, एक तरह से कह लीजिए कि जिस तरह से हमला अमेरिका और इजराइल ने किया, अब इसके बाद कहा जा रहा है कि यहां से जो यूरेनियम था उसे उत्तर कोरिया भेज दिया गया है। ये कितनी बड़ी चिंता की बात अमेरिका हो या इजराइल के लिए? देखिए, इस पे सबसे बड़ी बात जो इस समय की लेटेस्ट खबर आई है वो कि ईरान का जो फोर्दो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके पास काफ़ी ज़्यादा हलचल देखी जा रही है। ये सैटेलाइट इमेजेस, जो लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज आई हैं, वो बता रही हैं कि ईरान का जो फोर्दो है जिसके ऊपर B-2 बॉम्बर्स से GBU-57 बॉम्ब्स, बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए गए थे, वहाँ पे अब बहुत बड़े पैमाने पर तेजी से काम हो रहा है। वहाँ पे बाहर जो है काफ़ी सारे ट्रक्स दिखाई दे रहे हैं और मिट्टी निकालने वाली जो मशीनें हैं वो दिखाई दे रही हैं और काफ़ी सारे डंपर्स हैं जो कि मिट्टी को ले जा रहे हैं। तो एक बात तो साफ है कि जैसा कि पहले ईरान ने कहा था कि ना हम किसी के डर से अपना कार्यक्रम रोकेंगे और यूरेनियम एनरिचमेंट हमारा अधिकार है और ईरान इसे जारी रखेगा। जो सुप्रीम लीडर है अली खामेनी साहब, उन्होंने भी ये बात साफ कह दी थी। उसके बाद देखिए, अब जो इमेजेस आई हैं उसमें फोर्दो के आसपास तेजी से मूवमेंट और गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। अब जो आपका सवाल है कि क्या ईरान का जो 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, क्या वो नॉर्थ कोरिया चला गया है? देखिए, ये तो एक 400 किलो यूरेनियम की बात बताइए। ये क्या ये नॉर्थ कोरिया चला गया है? क्या इसे भेज दिया गया है? पॉसिबल है? और हाँ, अब देखिए इसमें जो है अब एक बात समझिए, अमेरिका के पूर्व NSA हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं जॉन बोल्टन, इनकी तरफ से 4 बड़े दावे किए गए हैं जो बड़े हैरान करने वाले हैं आपको। ये कौन कह रहा है? अमेरिका के ex-NSA पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन है, वो कह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये ईरान नहीं कह रहा। अब सुनिए ध्यान से ये क्या कह रहे हैं। इनका पहला दावा है, ईरान के एटम बम वाले प्लान में किम जोंग का अहम रोल है। ये अमेरिका के पूर्व NSA कह रहे हैं कि जो किम जोंग हैं ये मदद कर रहे हैं ईरान के एटम बम बनाने को लेकर। हालांकि कुछ दिन पहले का ये बयान है, जब युद्ध विराम हुआ उसके कुछ दिन के बाद ही ये बयान आया था। अब देखिए, अब दूसरा इनका बड़ा दावा है कि गुपचुप तरीके से ईरान की मदद कर रहा है नॉर्थ कोरिया। ये इन्होंने दूसरा दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो लगातार गुपचुप तरीके से जो है न्यूक्लियर कार्यक्रम में ईरान की मदद कर रहा है। तीसरा दावा इन्होंने किया है कि नॉर्थ कोरिया में ईरान के परमाणु प्रोग्राम का एक हिस्सा मौजूद है। ये देखिए तीसरा और सबसे बड़ा दावा है। इनका कहना ऐसा है कि ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है उसका एक हिस्सा जो है वो नॉर्थ कोरिया में चल रहा है। यानी इनका कहने का मतलब ये है, जो चौथा दावा है वो ज्यादा आप क्लियर समझेंगे उससे, नॉर्थ कोरिया में भी ईरान का अंडरग्राउंड परमाणु सेंटर है। इनका कहना ये ऐसा है कि नॉर्थ कोरिया में एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की है जो नॉर्थ कोरिया में काम कर रही है। अच्छा, ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है और ये इसी बात को लेके, इन दावों की वजह से ही अब ये बातें हो रही हैं इस तरह से कि क्या एनरिच्ड यूरेनियम जो है ईरान से नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया। देखिए, इसको लेके कई बड़ी बातें हैं। आपने सवाल किया कि क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ऐसे हो सकता है, अभी थोड़े दिनों पहले खबर आई थी कि चाइना से 3 प्लेन्स जो हैं वो यूरोप जाने के लिए उड़ते हैं, हवाई उड़ान भरते हैं और वो ईरान के एयर स्पेस के आसपास आके गायब हो गए। उसके बाद वो यूरोप आगे गए ही नहीं, वो वहां से वापस आ गए। तो ऐसी बड़ी सारी गतिविधियां हैं जो अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। और ईरान जो है, देखिए, किसी कीमत पर ईरान झुकने वाला, डरने वाला नहीं है, ना ही अपना प्रोग्राम रोकेगा। और खबर ये एक्सपर्ट मान रहे हैं कि कभी भी जो सीज फायर है वो खत्म हो सकता है। बिल्कुल। इसलिए तैयारी, चाहे वो इजराइल, अमेरिका अपनी तरफ से कर रहा हो या ईरान, उसकी तैयारी अब भी है। पूरी तैयारी तेजी से चल रही है, बल्कि परमाणु कार्यक्रम अब शायद हो सकता है कि और तेजी से आगे बढ़ जाए। देखिए, एक ब्रूस बेक्टोल है,
ये एक एक्सपर्ट है जो कि नॉर्थ कोरिया पे कई किताबें लिख चुके हैं। इन्होंने भी बड़ा इंटरेस्टिंग दावा किया है। इनका कहना ऐसा है कि ईरान को यूरेनियम की सप्लाई नॉर्थ कोरिया से हुई है। और यही नहीं, ईरान के 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सेंटर्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान को बनाने में भी नॉर्थ कोरिया ने मदद की है। ये एक्सपर्ट जो हैं ये बता रहे हैं, ब्रूस बेक्टोल जो है, इनका कहना ऐसा है। तो कुल मिला के देखिए बात ये निकल के सामने आ रही है कि एक बड़े पैमाने पर नॉर्थ कोरिया जो है वो मदद कर रहा है ईरान की। और अगर इनके जो पूर्व सुरक्षा सलाहकार है जॉन बोल्टन, अगर इनकी बात को मान लिया जाए कि नॉर्थ कोरिया में इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहा है या न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर वहां काम कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। और अगर ये यूरेनियम बचा हुआ जो 400 किलो यूरेनियम है, अगर ये नॉर्थ कोरिया सप्लाई हो जाता है तो ये तो एक बड़ी चीज हो जाएगी। अच्छा, चूंकि देखिए इस वक्त ईरान में जितने भी परमाणु कार्यक्रम जहां जहां पर थे उनको जिस तरह से तबाह किया गया, और ट्रंप ने भी कहा कि हमने भारी तबाही, हालांकि अली खamenei ने कहा कि बहुत ज़्यादा तबाही नहीं हुई है, 4-6 महीने हम पीछे ज़रूर हुए, लेकिन ट्रंप का दावा। तो ऐसे में अगर उत्तर कोरिया में कोई परमाणु संयंत्र ईरान का वहाँ काम कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए अभी आप जो ये बात कर रही हैं इसके लिए हम IA जो इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसके जो डायरेक्टर है राफेल ग्रॉसी, इनका कहना ऐसा है ईरान कुछ महीनों में ही यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू कर सकता है। ट्रंप जो दावे कर रहे हैं उसके उलट तो अब जो है IAEA के चीफ जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई ईरान को ज्यादा नुकसान नहीं है और जल्दी शुरू कर देगा वो। दूसरी तरफ विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है हम अमेरिका के साथ सीधे संवाद के लिए तैयार नहीं है, हम सीधा अमेरिका से बात नहीं करेंगे जब तक वो ये गारंटी नहीं देता कि बातचीत के दौरान कोई हमला नहीं होगा। अमेरिका हमला ना करने की गारंटी दे तभी हम न्यूक्लियर टॉक्स करेंगे, वरना हम बात ही नहीं करेंगे। और दूसरा जो सुप्रीम लीडर है उनकी तरफ से, अली खामेनी साहब, उनकी तरफ से उन्होंने पहले कह दिया था अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ है, और ट्रंप ने जो दावे किए तबाही के ईरान में वो बड़ा चढ़ा कर किए, उस हकीकत नहीं है। अब ऐसे में जो ये 400 किलो यूरेनियम है ये क्या ईरान में है, क्या ये नॉर्थ कोरिया चला गया? और अगर नॉर्थ कोरिया चला गया है तो किम जोंग उन का तो बड़ा सीधी पॉलिसी है कि आप न्यूक्लियर बम बनाइए, और उनका शायद एडवाइस भी यही है ईरान को कि फौरन ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करे। तमाम सैंक्शन के बावजूद 2006 में उन्होंने पहला टेस्ट किया था, और बताया जाता है कि अब तो 40 से ज्यादा न्यूक्लियर एटम बॉम्ब्स जो है वो नॉर्थ कोरिया के पास है। तो उनकी पॉलिसी क्लियर है कि एटम बम बनाइए, अमेरिका जो है वो फिर आप पे हमला नहीं करेगा। अगर इस पॉलिसी पे ईरान चलता है तो आप देखें हो सकता है ईरान भी जल्दी न्यूक्लियर पावर हो। बिल्कुल, तो तेजी के साथ ईरान आगे बढ़ रहा है, और जिस तरह से खबर आ रही है अमेरिका ने दावा किया कि उसने बहुत सारे जो ईरान के परमाणु ठिकाने थे उसको तबाह कर दिया, लेकिन अब ऐसे में जब खबर आ रही है कि उसके बहुत सारे यूरेनियम जो है उसे भेज दिया गया है उत्तर कोरिया, वहां पर एक परमाणु संयंत्र है जो ईरान का, जहां पर काम चल रहा है इस वक्त परमाणु कार्यक्रम को लेकर या परमाणु बम बनाने को लेकर, तो आप समझिए कि ऐसे में फिर चिंता की बात होगी अमेरिका और इजराइल के लिए। और बहुत जल्द ये कहा जा रहा है कि हो सकता है जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की मंशा है, ईरान इस पर तेजी के साथ काम करे और परमाणु बम भी बना ले। अब देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। बातचीत लगातार हमारी जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी बातचीत को। और अगर हमारी बातचीत आपको पसंद आती है, हमारी चर्चा आपको पसंद आती है, तो आप कमेंट जरूर करके हमें बताएं।